हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बहुत ही कम टाइम के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से रिवाइज करने वाला है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है? जब भी एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच जब भी एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच एंगल जो है वो 0 या 180 के अलावा कुछ और होता है। 180 या 0 के अलावा कोई और एंगल है। 180 या 0 होगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। उसके अलावा कोई भी एंगल है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जैसे कि आपने यहाँ किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, तो ये जो एंगल है 180 या 0 के अलावा है। ये एंगल 90 भी हो सकता है। कब? जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा तब। यानी कि एंगल अगर 0 180 के अलावा है तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? पार्टिकल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसे पैराबोलिक मोशन भी अपन बोलते हैं। जब भी किसी पार्टिकल को इस तरीके से यू एंगल, ये थीटा यू इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो पार्टिकल का मोशन इस तरीके का होता है। पार्टिकल एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है। अब अपने को क्या क्या ध्यान रखना होता है? इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा जो कभी नहीं बदलता है। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा जो पहले जीरो होगा फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वापस इंक्रीज होगा। वापस जब ये इसको हिट करेगी तो सेम कंपोनेंट रहेंगे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस होगा या कोई और एक्सेलरेशन होगा हवा के कारण, तो ये चीज़ें जो है बदल जाएगी। और क्या मानेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे इस टॉपिक के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएगी, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में अलग लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में अलग लगाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है तो वी हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। और किसी भी टाइम पे अगर आपको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जैसे पार्टिकल यहाँ आ गया तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो यू कॉस थीटा से आपको बस टाइम से मल्टीप्लाई करा देना है। उसी तरीके से अगर आप वाई डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। किसी भी पॉइंट पे देख लेना आप, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और उसकी वैल्यू जी आएगी, कांस्टेंट होता है। तो अगर आप किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी देखना चाहो, जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचा, वेलोसिटी देखना चाहो वी वाई, तो वी वाई क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। और अगर आप इस पे इसकी हाइट देखना चाहो कितना ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, तो वो यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इस बात की जांच आप इस इक्वेशन से करते हो। ये इक्वेशन डिराइव करी जाती है वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मेट होता है, वो भी अभी अपन आगे देखेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। कितने टाइम के बाद ये गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी दूर जाके गिरेगा, कितनी मैक्सिमम हाइट ऊपर गया, ये सारी बातें अपने को ध्यान होनी चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक हवा में रहा, कितनी देर तक हवा में रहा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है टू यू साइन थीटा डिवाइड जी, या इसको ऐसे भी याद करते हैं टू यू बाई जी। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला सेम फॉर्मूला है टू यू बाई जी, यहाँ यू वाई आ जाएगा। एच वहाँ यू स्क्वायर बाई टू जी होता है, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, या इसको आप ऐसे याद कर सकते हो यू वाई का स्क्वायर अपॉन टू जी। रेंज की बात करोगे तो रेंज का यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। रेंज का एक फॉर्मूला और होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। साइन टू थीटा का जब आप ओपन करोगे ना, साइन टू थीटा को ओपन करोगे तो ये आर बन जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी बन जाएगा। ठीक है, ये भी रेंज का फॉर्मूला है। और रेंज को अगर आपको एक्स और वाई की टर्म में लिखना हो, एक्स और वाई की टर्म में लिखना हो, यू एक्स और यू वाई, तो ये बनेगा टू यू एक्स यू वाई डिवाइड जी। एक फॉर्मूला ये और है, ये भी आप ध्यान में रखिए। टू यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइड जी। नहीं दिखा तो दोबारा लिख देता हूँ। आर इज इक्व टू टू यू एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है। फिर ये रेंज मैक्सिमम कब होती है, यानी कि पार्टिकल को किस एंगल पे फेंके कि रेंज सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरे, तो 45 पे फेंकना होता है। पार्टिकल को किस एंगल पे फेंके कि सबसे ज़्यादा ऊपर जाए, तो वो 90 डिग्री पे फेंकना होता है। 90 डिग्री पे फेंकना होता है। ठीक है, नेक्स्ट कि रेंज की मैक्सिमम होने की क्या कंडीशन है? रेंज कब मैक्सिमम होती है? जब एंगल 45 होता है तो रेंज मैक्सिमम होती है, अभी अपन ने देखा। और वो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी? वो मैक्सिमम रेंज आएगी यू स्क्वायर बाई जी। कैसे? आप यहाँ पे 45 रखिए, साइन टू थीटा 90 बन जाएगा, साइन 90 जो है वो 1 होता है, यू स्क्वायर बाई जी आएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि जब भी दो पार्टिकल्स को सेम वेलोसिटी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, यानी कि 53 37 15 75 60 30, है ना,
तो उनकी जो रेंज है वो सेम आएगी, यानी कि सेम जगह जाके गिरेंगे, लेकिन फ़र्क आएगा किसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट में। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है। फ़र्क आएगा किसमें, मैक्सिमम हाइट में। इसकी मैक्सिमम हाइट H1 है, इसकी मैक्सिमम हाइट H2 है। इनमें फ़र्क आएगा, इनमें फ़र्क आएगा, लेकिन रेंज जो है वो सेम रहती है, रेंज सेम रहती है। इस बात का अपने को आइडिया होना चाहिए। फिर आपको किसी भी टी टाइम पे प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस कराता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बोलता है कि प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, प्रोजेक्टाइल मान लो कि यहाँ टी बराबर 6 पे आएगा, टी बराबर 2 पे वेलोसिटी वेक्टर क्या है आपसे पूछा जाता है। टी बराबर 2 पे पार्टिकल यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि टी बराबर 3 पे तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होने वाला है, तो टी बराबर 2 पे यहाँ होगा। और अगर आपको बोले कि टी बराबर 4 पे बताओ, तो टी बराबर 4 पे पार्टिकल कहीं यहाँ होगा। तो उसका वेलोसिटी वेक्टर आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, वेलोसिटी वेक्टर आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी। यहाँ नेट वेलोसिटी मैंने वी मान ली, एंगल मैंने अल्फा मान लिया हॉरिजॉन्टल के साथ। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वी एक्स तो यू एक्स के बराबर रहेगा, दैट इज यू कॉस थीटा। लेकिन जो वी वाई है उसमें आप फर्स्ट इक्वेशन लगा लोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी, वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी करोगे, ये आ गया। फिर ये अगर एंगल निकालने को बोले क्वेश्चन, तो वो टेन अल्फा क्या कर देना, वी वाई बाई वी एक्स कर देना। ठीक है, तो अल्फा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स आ जाएगा। और वहाँ पे स्पीड पूछे तो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर कर देना। अगर आपसे यहाँ ये पूछे कि कितना आगे बढ़ गया टी टाइम के बाद, तो एक्स बराबर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वाई में पूछे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेना, क्योंकि वाई में एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको आप माइनस जी लिखोगे, माइनस जी लिखोगे। अब इस पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर अगर आपसे पूछ ले, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन किसको माना गया है, जहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन वेक्टर आपसे पूछ ले, तो ये आर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़े तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है आर का, ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी बताई थी आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब जब पार्टिकल आगे चलेगा ना, तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होता रहता है। एक्स कोऑर्डिनेट तो ध्यान से देखो लगातार बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अब ये कब काम आता है, कभी कभी आपको बोलेगा कि बॉल को फेंका गया है, बॉल क्रिकेट बॉल को फेंका गया है, एक फील्डर जो है वो 50 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसके ऊपर कितनी हाइट से, या कभी कभी बोलेगा कि इस बिल्डिंग को जस्ट क्रॉस कर रही है जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस डिस्टेंस पर है। कभी कभी बोलेगा कि एक बिल्डिंग को जस्ट क्रॉस करके जाती है, जस्ट टच करके जाती है। तो ऐसे सवालों के अंदर हमेशा ध्यान रखना क्या काम आएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काम आएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काम आएगा। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के दो फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट क्या है, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस टाइप में मिलती है ना, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो समझ जाना कि वो पैराबोलिक मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। फिर इसमें आपसे रेंज पूछ लेगा, इसमें आपसे वो मैक्सिमम हाइट पूछ लेगा, वो कैसे निकालें। जब आप इस इक्वेशन को और आगे सोल्व करते हैं तो हमें एक और फॉर्मेट मिलती है, वाई बराबर एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। वाई बराबर एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर, ज़्यादा यही काम आती है, यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यही काम आती है, लेकिन याद दोनों होनी चाहिए, या दोनों होने चाहिए ज़्यादा। अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन से आर आ जाएगा। जैसे आपको ये इक्वेशन मिली, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आगे वन बनाना है। वन बनाओगे ना, तो आपको इस ए एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे आप इस ए एक्स को कॉमन लोगे ना बेटा, तो ये वन माइनस बी एक्स डिवाइड ए ऐसा बनेगा। फिर इस बी को डिवाइड में ले आओगे ना, तो ए बाई बी बन जाएगा। इस बी को यहाँ से आप डिवाइड में ले आओगे ना बेटा, तो ये ए बाई बी बन जाएगा। अब एक्स के डिवाइड में जो होता है ना, वही क्या होता है, रेंज होता है, तो ये रेंज बन जाएगा ए बाई बी। तो जब भी ऐसी इक्वेशन मिले आप सीधा रेंज लिखें, रेंज क्या आएगी, ए बाई बी। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और इक्वेशन इसी टाइप की होनी चाहिए। देखो वाई के ऊपर पावर वन है, एक्स के ऊपर पावर टू है, यहाँ एक एक्स और है, तो शिफ्टेड पैराबोला, ओरिजिन वाला नहीं है। ठीक है, फिर ये इक्वेशन देखे क्वेश्चन वाले को पता है कि आपने रेंज निकालना सीख लिया, लेकिन वो आपसे रेंज नहीं पूछता है, वो आपसे पूछता है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, आर और एच में ये धमाकेदार रिलेशन होता है, एच बाई आर बराबर टेन थीटा बाई फोर, एच बाई आर बराबर टेन थीटा बाई फोर, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को भी आप ध्यान रखें। तो आप क्या करोगे, टेन थीटा निकाल लोगे। टेन थीटा सिंपल है, जो एक्स के मल्टीप्लाई में होता है वही टेन थीटा होता है, तो एक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो टेन थीटा होता है। यहाँ जाएगा ए बाई फोर एच
और सामने क्या है आर, आर क्या आ जाएगा ए बाई बी आ जाएगा, इसको इधर भेज देना, एच आ जाएगा, सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की सारी बात हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब प्रोजेक्टाइल को अगर आप किसी हाइट से फेंकोगे, प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करोगे। अब देखो किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को आप दो तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हो, एक सीधा हॉरिजॉन्टली, एक आप एंगल पे भी फेंक सकते हो। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल पे फेंकते हो तो इसके कोई फॉर्मूले नहीं है, आपको जनरल इक्वेशन से ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। आगे की तरफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा आएगी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी यू साइन थीटा आएगी। अब यू कॉस थीटा नहीं बदलेगा, इसकी वजह से आगे जाएगा, यू साइन थीटा की वजह से ऊपर जाके, और ग्रेविटी के कारण ये नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ टी टाइम में नीचे आया, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमेशा वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगती है। तो वाई डायरेक्शन में आप सेकंड इक्वेशन लगाना, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का आपको क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। यू साइन थीटा पॉजिटिव में, कभी कभी इसे नीचे फेंकेगा तो यू साइन थीटा नेगेटिव में ले लेंगे, यू साइन थीटा नेगेटिव में ले लेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे क्या है, नीचे की तरफ है, तो माइनस का जी टी स्क्वायर। जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे टी आ जाएगा। टी आने के बाद क्वेश्चन आपसे रेंज पूछेगा, ये रेंज। तो रेंज सिंपल सी बात है, रेंज क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज का फॉर्मूला हमेशा फिक्स है, यू एक्स मल्टीप्लाई टी। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है तो, ये रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर इसका एक स्पेशल केस, अगर मैं सीधा फेंक दूँ, सीधा फेंक दूँ तो फॉर्मूले बनते हैं, और ज़्यादातर नीट के अंदर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर आप सीधा फेंक दोगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, तो सिर्फ ये आगे जाएगा और ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, आगे जाएगा और ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा। तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, टाइम। तो टाइम इसमें सीधा आएगा अंडर रूट टू एच बाई जी, वही टाइम जो मोशन अंडर ग्रेविटी में आता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सीधा छोड़ देते हो, ड्रॉप करने पर जो टाइम का फॉर्मूला आता है, वही टाइम का फॉर्मूला यहाँ है, अंडर रूट टू एच बाई जी। रेंज कैलकुलेट करनी है तो रेंज तो फिक्स है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, अंडर रूट टू एच बाई जी, ठीक है। फिर आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पे, वो क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, टी टाइम के बाद आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछ लेगा। देखो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना बेटा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहेगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहेगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहेगी। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी टी टाइम के बाद बेटा जी टी हो जाएगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जी टी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यू वाई जीरो है। फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे आप, वी वाई बराबर यू वाई प्लस जी टी, तो ये आपका वी वाई बराबर जी टी आ जाएगा। फिर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर कर लीजिए, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर कर लीजिए। कभी कभी ये एंगल कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो ये एंगल आप टेन अल्फा बराबर वी वाई अपॉन वी एक्स कर लेना, ठीक है, वी वाई अपॉन यू हो जाएगा। तो ये टेन इनवर्स वी वाई अपॉन यू आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, अब जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को मूविंग ट्रॉली से फेंकते हो, मूविंग ट्रॉली से फेंकते हो, तो उसकी जो ट्रॉली की जो वेलोसिटी होगी ना बेटा, वो ऐड हो जाएगी। जैसे चलती हुई ट्रेन में आप फेंकोगे, तो जब आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे ना, तो वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो आपने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है, तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन दोनों का ऐड होगी, वी यू कॉस थीटा प्लस वी टी, और वाई डायरेक्शन में वो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला नहीं बदलेगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, रेंज। अब रेंज कैलकुलेट करने के लिए अपन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम करते हैं। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आज जो इन दोनों का सम हो जाएगी, यू कॉस थीटा प्लस वी टी, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देना। फिर इस केस में रेंज मैक्सिमम 45 एंगल पे नहीं आएगी। अगर आपको रेंज को मैक्सिमम निकालना है, तो आपको जो भी इक्वेशन बनेगी उसके अंदर थीटा की टर्म में, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जीरो के बराबर पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ये ऐसा केस है जो आज तक अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है, लेकिन बहुत जल्द पूछा जाने वाला है। अब देखो क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, कि हॉरिजॉन्टल पूरे के पूरे, चाहे कैसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन है ना बेटा, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उनको रिलेट करने वाला एक ही चीज़ है, वो है टाइम, और कोई दूसरा नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेंज जो है वो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, इस बात का ध्यान रखना। अब जब अपन सोल्व करते हैं तो अपने से क्या गलती होती है, क्या गलतियाँ होती है अपन से, देखो। सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन का जो है वो साइन इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में प्लस जी ले लेते हैं।
ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन स्पीड देता है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, नीचे की तरफ फेंक रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो फिर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नीचे की तरफ फेंक रहा है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है, ये भूल जाते हैं अपन, ये भूल जाते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सीधा यूज करते हैं, वेक्टर लगाते ही नहीं, वेक्टर लगाते ही नहीं, सीधा यूज कर देते हैं। ठीक है, और वेक्टर को अच्छे से रिजोल्व नहीं करते हैं, तो इन मिस्टेक को आप अवॉइड करें। इन मिस्टेक को अवॉइड करोगे तो जल्दी ही आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे। ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का क्विक रिव्यू। नेक्स्ट आने वाला रिलेटिव मोशन का क्विक रिव्यू। तैयार रहिएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।